हेलो बच्चों, आज हम 10th क्लास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। 10th क्लास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 10th क्लास ही नहीं बल्कि केमिस्ट्री के बेसिक के फाउंडेशंस के लिए भी ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम सोचते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शंस क्या होती है? तो सबसे पहले मान लो एक रिएक्शन है हमारे पास, H2 प्लस O2 गिव्स H2। अब ये रिएक्शन लिखी हुई है बहुत ठीक है, लेकिन हमें बैलेंसिंग की जरूरत क्यों पड़ती है? तो उसके लिए हमें क्लास 9th में जाना होगा। क्लास 9th में हम एक लॉ पढ़ के आए हुए हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इस लॉ ने हमें एक चीज बोली थी, क्या? कि मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल होता है मास ऑफ प्रोडक्ट। या हम ये बोल सकते हैं नंबर ऑफ एटम ऑन रिएक्टेंट साइड इक्वल होते हैं नंबर ऑफ एटम ऑन प्रोडक्ट साइड। तो अगर हम यहां देखें, यहाँ पे दो एलिमेंट है हमारे पास, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो अगर मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स को गिनूं, पहले रिएक्टेंट साइड देखते हैं। रिएक्टेंट साइड हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं? 2। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं? 2। और हम प्रोडक्ट साइड देखें, इसका मतलब है कि रिएक्ट प्रोडक्ट साइड है हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन कितना है? 1। तो क्या केमिकल रिएक्शन के दौरान एक ऑक्सीजन हमारा डिस्ट्रॉय हो गया या एक ऑक्सीजन गायब हो गया? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। इसलिए हम बैलेंसिंग करते हैं। तो हम बैलेंसिंग करते टाइम हम क्या करते हैं, हमारे क्लास 10th में हमारे पास एक मेथड होता है, हिट एंड ट्रायल। इस मेथड के थ्रू हम बैलेंसिंग करते हैं। इस मेथड में हम क्या करेंगे, हम अपनी तरफ से कुछ भी हिट और ट्राई करेंगे। जैसे मान लो कमरे के अंदर लाइट बंद है, आप बोर्ड पे हाथ मारोगे, आपको नहीं पता कौन से स्विच से लाइट ऑन होती है, आप हाथ मार रहे हो, एक स्विच से लाइट ऑन हो जाएगी। तो वो हुआ हिट एंड ट्रायल मेथड आपका। तो ऐसे ही इसमें हिट एंड ट्रायल मेथड में कि मैं क्या करूं कि ऑक्सीजन बैलेंस हो जाए। हाँ, एक काम कर सकते हैं, हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो अब देखो, अब हमारा जो ऑक्सीजन है वो 2 हो गया है, ठीक है। लेकिन जो हमारे हाइड्रोजन है वो 2 टू जा 4 हो गए, हाइड्रोजन हमारे 4 हो गए। अब हमारे हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, तो हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए मैं प्रोडक्ट रिएक्टेंट साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4। तो अब हमारे हाइड्रोजन भी बैलेंस हो चुके हैं, हमारे ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन भी हमारे 4 बैलेंस हो चुके हैं। तो इस तरीके से हिट एंड ट्रायल मेथड से किसी किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके हम बैलेंसिंग करते हैं। लेकिन इसमें बच्चे कुछ गलतियां करते हैं, वो गलतियां देखते हैं हम क्या करते हैं बच्चे। देखो, पहली गलती जो बच्चे करेंगे, क्या करेंगे कि H2O2 गिव्स H2O। वो सोचेंगे अच्छा ऑक्सीजन बैलेंस करना है तो मैं इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये गलत हो जाएगा, ये नहीं कर सकते। दूसरी वो गलती क्या करेंगे, H2 प्लस O2 गिव्स H2O, इधर O को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नहीं, ये भी नहीं करना, हमें 2 आगे मल्टीप्लाई करना है, ना यहाँ मल्टीप्लाई करना, ना यहाँ मल्टीप्लाई करना। ये है तरीका। ये मैथ नहीं है कि हमें इक्वल के दोनों साइड सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देगा, नहीं, ये अलग चीज है, ये केमिस्ट्री है। साइंस के रूल्स थोड़े अलग होते हैं। अब इसका मतलब समझते हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है। इस रिएक्शन में बैलेंसिंग तो हमने कर दी, लेकिन अब हम इसका एक बार मतलब समझते हैं कि क्या हुआ। देखो, H2 H2 का मतलब है हाइड्रोजन हाइड्रोजन के एक, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के दो, दो H2 के मॉलिक्यूल्स हैं, ये 2H2, ये 2H और H2 में क्या फर्क होता है? 2H होता है हाइड्रोजन, दो अलग अलग हाइड्रोजन, और जो हमारा H2 होता है वो एक हाइड्रोजन का बॉन्ड, एक मॉलिक्यूल होता है। ये दो अलग हाइड्रोजन है। अगर मैं इसको प्रोनाउंस करूं, इसको बोलूंगा मैं 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, और मैं इसको बोलूंगा 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस।
और अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो गया 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, 2H और H2, 2H होते हैं 2 अलग अलग एटम और 2H2 होते हैं 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, 2H2 है, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है ऐसे। अब ये रिएक्ट होते हैं तो ये बॉन्ड यहां से टूट जाता है, ये बॉन्ड यहां से टूट जाता है और ये बॉन्ड यहां से टूट जाता है। ये दोनों हाइड्रोजन आके इसके साथ बॉन्ड बना लेते हैं और ये दोनों हाइड्रोजन आके इसके साथ बॉन्ड बना लेते हैं। तो मेरे पास 2H2O के मॉलिक्यूल आ गए 2। तो 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल जब एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से रिएक्ट होते हैं तो 2 वाटर के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं। इसे बोलते हैं बैलेंसिंग द केमिकल रिएक्शन और इसी रीजन के लिए मैं करता हूं। अगर मैं ये ना करता तो ये बनता, इसका मतलब ये ऑक्सीजन मेरा गायब हो गया, यहाँ पे है ही नहीं, तो मेरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इनवैलिड हो गया। तो इस वजह से हम बैलेंसिंग द केमिकल रिएक्शन करते हैं। अब हम कुछ रिएक्शन देखेंगे, उनको बैलेंस करना सीखेंगे। पहली रिएक्शन है जो हमारी एनसीईआरटी में सबसे पहले एक्टिविटी आती है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, Mg plus O2 gives MgO। अब सबसे पहले हमारा काम होता है MgO, रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड। रिएक्टेंट साइड है Mg1, इस साइड है ऑक्सीजन 2, इस साइड Mg है 1, ऑक्सीजन है 1। तो सबसे पहला काम क्या है, हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, यहाँ 2 है यहाँ 1 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई हमें कहाँ करना है, यहाँ मल्टीप्लाई करना है, ये मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। फिर अब 2 से मल्टीप्लाई जब किया तो मेरा Mg2 हो गया। अब मेरे को Mg को बैलेंस करना पड़ेगा। Mg को बैलेंस करने के लिए मेरे को इधर से मल्टीप्लाई करना, सिर्फ इस टेबल में मल्टीप्लाई करके मत रह जाना, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करके दिखाना है। और फाइनल आंसर आपका ये है, आपको नंबर इस चीज के मिलेंगे, इसके नहीं मिलेंगे। मेनली आपको फाइनल आंसर ये लिखना है, ये आप एक तरह से रफ वर्क मान सकते हो, जिससे आपका काम आसान हो जाएगा। अब अगली रिएक्शन देखते हैं हम, Zn plus HCl gives ZnCl2 plus H2। अब देखो इसमें क्या है, पहले इस साइड देखते हैं कौन से एलिमेंट है। Zn एलिमेंट है, H एलिमेंट है, Cl एलिमेंट है। रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड। यहाँ पे Zn कितना है 1, यहाँ पे Zn कितना है 1, यहाँ पे H कितना है 1, यहाँ पे H कितना है 2, यहाँ पे Cl कितना है 1, यहाँ पे Cl कितना है 2। सबसे पहले रिएक्शन के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा जो बाकी एटम है उनको बैलेंस करते हैं। सबसे पहले हम Cl को बैलेंस करेंगे। यहाँ पे Cl कितना है 2, यहाँ पे Cl कितना है 1, तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, मतलब मैं इस Cl को यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो हाइड्रोजन तो अपने आप ही बैलेंस हो गया और Zn तो बैलेंस था। तो ये हमारी रिएक्शन होगी, बैलेंस्ड रिएक्शन इसकी। अब हम अगली रिएक्शन आप लोग खुद से ट्राई करना, मैं नोट डाउन कर रहा हूं, पॉज करके और उसको ट्राई करके देखना। Na plus H2, ये देखा हमें NaOH plus H2। तो एक बार पॉज करो वीडियो को और खुद से ट्राई करके देखो। कर लिया? अब मैं करके देखता हूं। Na, H और O, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट। रिएक्टेंट साइड Na कितना है 1, प्रोडक्ट साइड Na कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है 2, इधर हाइड्रोजन कितने हैं 1 ये रहा और 2 ये रहे, 3। अब ऑक्सीजन इधर 1 है, इधर भी ऑक्सीजन 1। तो हमें मेनली हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। और अब मैं 2 को 3 नहीं बना सकता, 3 को 2 नहीं बना सकता, लेकिन हाँ मैं इन दोनों का वो कर सकता हूँ। बाई चांस अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो हो गया 2NaOH। तो मेरा ऑक्सीजन कितना हो गया 2, ये 1 + 2 था, अब हाइड्रोजन हो गया 2 + 2 4, और Na हो गया हमारा 2। अब इस साइड है, इस साइड हाइड्रोजन बैलेंस करना है अब हमें, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 2 जा 4, 2 और 2 ये बैलेंस हो गए, बच गया Na, तो इसको भी मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये हमारी रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है।
तो बस हिट एंड ट्रायल मेथड लगाना है, जिससे मल्टीप्लाई करके देखना है, उससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो दूसरा नंबर देखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अब इसके अंदर कौन से एलिमेंट है, Fe है, H है, O है। तो यहाँ रिएक्टेंट साइड है, ये प्रोडक्ट साइड है। रिएक्टेंट साइड देखो Fe1 है, यहाँ पे Fe कितने हैं 2, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 2, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 2, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है। सबसे पहले Fe को बैलेंस करते हैं, लास्ट में हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन करते हैं। यहाँ पे Fe1 है, यहाँ पे Fe2 है, तो मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा Fe जो है 2 हो चुका है। अब बच गया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, तो इधर मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ऑक्सीजन भी मेरा 4 होगा। लेकिन हाइड्रोजन अब यहाँ पे कितना हो गया, 8, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2, तो 2 को 8 बनाने के लिए क्या करेंगे हम, 4 से मल्टीप्लाई 8, तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारी रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। चलो अगला ट्राई करते हैं। अगला आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, BaCl2 प्लस H2SO4 गिव BaSO4 प्लस HCl। तो इसके अंदर कौन से कंपाउंड आ रहा है हमारे, Ba आ रहा है, Cl आ रहा है, H आ रहा है, ये SO4, S अलग है O अलग है, S अलग है O अलग है। तो यहाँ पे रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड, रिएक्टेंट साइड Ba कितना है 1, प्रोडक्ट साइड कितना है 1, Cl इधर कितना है 2, इधर Cl कितना है 1, इधर H कितना है 2, इधर H कितना है 1, इधर S कितना है 1, इधर S कितना है 1, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4। अच्छा, अब यहाँ पे क्लोरीन भी है, हाइड्रोजन भी। सबसे पहले हमें क्लोरीन लेना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हम सबसे लास्ट में बैलेंस करते हैं। तो क्लोरीन इधर 2 है, इधर 1 है, तो मैं इधर जस्ट 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा सिंपली, तो मेरा क्लोरीन बैलेंस हो गया, और क्लोरीन के साथ साथ मेरा हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। तो हमेशा सबसे पहले हमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के जो बाकी है, सबसे पहले उनको बैलेंस करते हैं, लास्ट में हम हाइड्रोजन का करते हैं, और सबसे लास्ट में हम ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। इससे हमारा काम बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। हाइड्रोजन कई बार, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अपने आप ही बैलेंस होते हैं जब हम बाकी एलिमेंट्स को बैलेंस करने जाते हैं। तो बच्चों, बैलेंसिंग इन द केमिकल रिएक्शन में हम कुछ बातों का ध्यान रखेंगे। सबसे पहली बात का क्या, हम किस ऑर्डर में बैलेंस करेंगे। तो हम सबसे पहले जो बैलेंस करेंगे, सबसे पहले हम मेटल को बैलेंस करेंगे, उसके बाद हम नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे, और उसके बाद हम हाइड्रोजन, और लास्ट में हम करेंगे ऑक्सीजन को। ठीक है, तो हमारी जो सीक्वेंस रहेगी वो रहेगी, रिएक्शन में सबसे पहले हम मेटल को बैलेंस करेंगे, फिर नॉन मेटल, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो अब हम कुछ ऐसी रिएक्शन देखेंगे जिसमें बच्चों को ज्यादातर प्रॉब्लम आती है, जिसमें ऑक्सीजन जनरली डिवाइड रहता है, जैसे कि C6H12O6 plus O2 gives CO2 plus H2। तो फिर से हम अपनी टेबल बनाते हैं। रिएक्टेंट CH और O, कार्बन इधर 6 है, इधर कार्बन 1 है, इधर हाइड्रोजन 12 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 6 और 2 8 है, और इधर ऑक्सीजन 2 और 1 3 है। तो जनरली बच्चों को इसमें दिक्कत रहती है कि यहाँ पे ऑक्सीजन डिवाइडेड है, तो ऐसी रिएक्शंस को हम कैसे बैलेंस करेंगे वो देखो। तो सबसे पहले हम वही चलेंगे, इस रिएक्शन में कोई मेटल तो है नहीं, लेकिन हमारे पास नॉन मेटल है कार्बन, तो सबसे पहले हम कार्बन को बैलेंस करेंगे। कार्बन को बैलेंस करेंगे, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, 6। अब कार्बन बैलेंस हो चुका है, अब ऑक्सीजन को देखेंगे, ऑक्सीजन हो गया 12,
12 और 1 13। अब हाइड्रोजन को देखेंगे हम। हाइड्रोजन इधर है 12, इधर हाइड्रोजन है 2, तो हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे इधर 6 से मल्टीप्लाई करके, इधर 6 से मल्टीप्लाई करके, ये इधर भी 12 होगा। अब फिर से ऑक्सीजन देखेंगे, हमारा नॉन मेटल बैलेंस है, मेटल हमारा हाइड्रोजन हमारा बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन इधर 8 है, ऑक्सीजन इधर है 6 2 12 और 6 12 और 6 18, हमें पे 18। तो 8 तो मेरे पास यहाँ पे है, 6 तो मेरे पास यहाँ पे है, मेरे को 18 करने हैं। तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा जो बैलेंस है वो कंप्लीट हो जाए? तो इसको अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूं तो 6 2 12, 12 प्लस 6 18 मेरे बैलेंस हो जाएंगे। ये यहाँ पे हमारे पास 12 और 6 18 हो चुके हैं। तो ये जो था हमारे पास 6 प्लस 2 के फॉर्म में था, इसको मैंने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 12 प्लस 6 18। तो जनरली हम केसेस में क्या करते हैं, जैसे इधर बन रहा है वैसे इधर बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे 6 था, 6 यहाँ पे था, यहाँ पे ये 12 थे तो इसको 12 कर दिया। तो इस वे में हम इसको कर सकते हैं। एक दो रिएक्शंस और लेते हैं जिसमें बच्चों को प्रॉब्लम आती है। HNO3 प्लस CaOH twice gives CaNO3 twice plus H2। अब देखते हैं, कैल्शियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। इधर रिएक्टेंट साइड, इधर प्रोडक्ट साइड। रिएक्टेंट साइड कैल्शियम, कैल्शियम 1 है हमारा, इधर भी कैल्शियम 1 है, इधर नाइट्रोजन 1 है, इधर नाइट्रोजन, ये 2 अंदर मल्टीप्लाई होता है तो नाइट्रोजन कितने हैं? 2 है। इधर हमारा जो ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन ये रहे, और ये ब्रैकेट के बाहर जो है इससे मल्टीप्लाई होता है तो 3 ये है और 2 ये है, 3 प्लस 2 की फॉर्म में है 5 ऑक्सीजन है हमारे पास। यहाँ पे देखें 3 और 2 6, 6 और 1 7 है, और किस फॉर्म में? 6 प्लस 1 की फॉर्म में, 6 प्लस 1 की फॉर्म में 7। ठीक है। और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन रह गया, हाइड्रोजन 1 ये रहा, 3 ये रहे, 1 प्लस 2 3 यहाँ और 2 यहाँ। तो जैसा कि मैंने बताया, सबसे पहले हम किसको बैलेंस करेंगे? मेटल को देखेंगे। कैल्शियम हमारा मेटल है, बैलेंस है। उसके बाद हम जाएंगे नाइट्रोजन की तरफ। नाइट्रोजन इधर 2 है, इधर 1 है, तो इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब जैसे मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हाइड्रोजन 2 और 2 4 हो गए हमारे, ये 2 हो गए, 4 हो गए हमारे हाइड्रोजन। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 6 हो गए, 6 प्लस 2 8 हो चुके हैं, इधर 7 है। तो अब नाइट्रोजन हमारा बैलेंस हो चुका है। अब हमारा मेटल बैलेंस हो गया, नॉन मेटल बैलेंस हो गया। अब हम हाइड्रोजन की तरफ जाएंगे। हाइड्रोजन हमारा इधर 4 है और इधर 2 है, तो इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 इक्वल टू 4। तो हमारा जो हाइड्रोजन है वो भी बैलेंस हो चुका है। और ऑक्सीजन देखिए तो ऑक्सीजन अपने आप बैलेंस हो गया है, 6 और 2 8, 6 प्लस 2 8, तो हमारे सारे बैलेंस हो गए। तो हमें हमेशा इसी सीक्वेंस में चलना होता है। सबसे पहले हम मेटल को बैलेंस करते हैं, उसके बाद हम नॉन मेटल को बैलेंस करते हैं, उसके बाद हाइड्रोजन, और लास्ट में हम ऑक्सीजन को देखते हैं। कहीं ना कहीं जब तक हम लास्ट में पहुंचते हैं तो कई बार, कई क्वेश्चनों में, 10th में स्पेशली, कई क्वेश्चनों में हमारा ऑक्सीजन जो है वो अपने आप बैलेंस हो जाता है। तो ऐसे ही आप प्रैक्टिस करते रहिए। आपकी एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं, आप उनको प्रैक्टिस कीजिए। कोई हेल्प बुक है उससे प्रैक्टिस कीजिए, या मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा पीडीएफ बना के, आप उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सीखते रहिए। ओके, बाय, थैंक यू।